Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 39. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you will get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट YouTube एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 7% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. आई मीन वाई यू डू दिस. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ ए टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है टेस्ला से. टेस्ला हैड ऑफिशियली एंटर्ड इनटू इंडिया अर्लियर दिस ईयर और उन्होंने इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बेंगलुरु को चुना था विद देयर हेडक्वार्टर प्लान टू बी सेटअप इन मुंबई. उसके साथ ही टेस्ला इंडिया ने बताया था कि वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में लगने वाले हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैरिफ्स की वजह से उन्हें ये करना मुश्किल लग रहा था. ऑन टॉप ऑफ दैट, उन्होंने इंडिया में उनके ऑपरेशंस को रन करने के लिए लोगों को हायर करना भी शुरू कर दिया था. इस सब के बाद बहुत एक्सपर्ट्स और हमारे जैसे ऑटो एंथुजियास्ट को लगा था कि शायद इंडियन गवर्नमेंट इस बात पर अमल कर सकती है और कुछ नई इम्प्रूव्ड ईवी पॉलिसीज़ को ला सकती है. लेकिन अगर आप मेरे वीकली न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ एपिसोड्स पहले मैंने लेटेस्ट फेम 2 स्कीम के अंडर लाई गई ईवी पॉलिसीज़ को कवर किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस. तो उस स्कीम के रिविलेशन के बाद ये क्लियर हो गया था कि एंड इट लेफ्ट अस विद ज़ीरो होप्स for any changes in near future. लेकिन recently टेस्ला के CEO, the biggest meme lord of the millennium, the techno king himself, Elon Musk. Anyway, Elon Musk ने recently इंडियन गवर्नमेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट के तौर पर ईवी पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करने के लिए कहा था, जिससे उन्हें इंडिया में अपने ऑपरेशंस को रन करने में आसानी होगी और वो CBU इंपोर्ट्स के साथ ज़्यादा इजीली उनकी गाड़ियाँ बेच पाएंगे. टेस्ला हैड रिक्वेस्टेड टू गेट अ ड्यूटी रिडक्शन टू 40% फ्रॉम द करंट 60 to 100% एंड गेस व्हाट, इट्स नॉट हैपनिंग. रिसेंटली कृष्णन पाल गुर्जर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड हेवी इंडस्ट्रीज ने कहा, कोट, No such proposal is under consideration in Ministry of Heavy Industries. End quote. So I guess that's that. I think इसके बाद या तो टेस्ला इंडिया में उनकी मॉडल 3 को 60 लाख और अबव के प्राइस पर ही बेचेंगे, which obviously will not get them big volumes like USA and other parts of the world. और वो लिमिटेड स्टॉक के साथ ही इंडिया में अपना बिजनेस रन करेंगे, which is sad. बिकॉज टेस्ला दुनिया भर में उनके सस्ती गाड़ियों की वजह से ही जाने जाते हैं. आई मीन द काइंड ऑफ फीचर्स एंड परफॉर्मेंस दे ऑफर फॉर द प्राइस इज सिंपली फिनोमिनल. लेकिन इंडिया में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है और शायद ये कंडीशन और कुछ सालों तक चल सकती है. सो अगर आप में से कोई इंडिया में टेस्ला मॉडल 3 को 30 लाख के अंदर खरीदने की सोच रहे थे, अभी के लिए तो भूल जाओ. बट मे भी कुछ सालों बाद ये पॉसिबल हो सकता है एंड आई रियली होप दैट हैपन्स.
और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है उत्तर प्रदेश से। रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि ओमेगा सेकी, जो एक क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इज प्लानिंग टू जॉइन हैंड्स विथ यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन और YREF to set up a new electric vehicle manufacturing facility in गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। और ऐसा कहा जा रहा है कि ओमेगा सेकी इस प्रोजेक्ट में मोर दैन 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिससे मोर दैन 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। अगर ओमेगा सेकी की बात करें तो इस कंपनी ने 3 व्हीलर EVs और रेज प्लस ब्रांड के अंडर डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग किया है। उसके साथ ही उन्होंने रिसेंटली फ्रॉस्ट इस ब्रांड नेम के अंडर एक रेफ्रिजरेटेड व्हीकल को लॉन्च किया, जो वैक्सीन्स और फूड डिलीवरीज देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उदय नारंग, फाउंडर ऑफ ओमेगा सेकी मोबिलिटी, ने बताया कि कोट, "We believe that electrification of the transport sector is the first step to solve the problem of air pollution which has been plaguing our cities. That's not all. We at OSM believe that the EVs will also play a major role in targeting one of the biggest problems India is facing now, unemployment." End quote. तो इस बात से क्लियर होता है कि आने वाले कुछ सालों में हमें ओमेगा सेकी की तरफ से 3 व्हील्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलने वाले हैं, जो इंडिया के कमर्शियल सेगमेंट को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट होने में हेल्प करेंगे। सो वी हैव वन मोर ब्रांड रेडी टू मैन्युफैक्चर EVs इन हाउस, और ये किस तरह से इंडियन कमर्शियल सेगमेंट में अपनी जगह बना पाते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट जस्ट वेट फॉर नाउ, बिकॉज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है MG मोटर्स इंडिया से। MG मोटर्स इंडिया ने उनके फर्स्ट EV को 27 जनवरी 2020 को इंडिया में लॉन्च कर दिया था, एंड इट वाज प्राइस्ड एट 19.88 lakhs, और उसे एक मिड रेंज कॉम्पैक्ट SUV की तरह पेश किया गया था। इट वाज एक्चुअली अ गुड प्रोडक्ट इन माई ओपिनियन, लेकिन शुरुआत से ही इस गाड़ी को लेकर इंडियन EV बायर्स के मन में शायद मिक्स्ड फीलिंग्स रहे होंगे, बिकॉज इफ़ यू लुक एट इट सेल्स नंबर्स, इट वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, बिकॉज द नंबर्स वर गोइंग अप एंड डाउन, बट इट वॉज सेलिंग इन गुड नंबर्स नॉनदलेस। लेकिन MG मोटर्स इंडिया के रिसेंट रेवलेशन से पता चला है कि जुलाई 2021 में उन्होंने ZS EV का सबसे हाईएस्ट सेल्स फिगर देखा, विच वॉज अराउंड 404। अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही कम है, इसमें इतना बवाल करने की क्या ज़रूरत है। वेल, अभी जिस तरह से इंडिया में EV अडॉप्शन चल रहा है, उसे अगर हम ध्यान में रखकर इन नंबर्स को देखें तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली ये नंबर बहुत ज़्यादा है। आई मीन, लुक एट टाटा नेक्सॉन EV, उसे भी 4000 यूनिट्स का मार्क क्रॉस करने में 1.5 साल से ऊपर लग गया। अब MG ZS EV की बात करें तो ये पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुई थी, और इस साल उसे थोड़े माइनर ट्विक्स के साथ अपडेट किया गया था, जिसके बाद इस गाड़ी के बैटरी और ग्राउंड क्लियरेंस को इम्प्रूव किया गया था। अब जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए मैं इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को शॉर्ट में बता देता हूँ। सो MG ZS EV कम्स विथ अ 44.5 kWh बैटरी पैक, जो इस गाड़ी को 419 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर करती है। अगर DC फास्ट चार्जर को यूज़ किया जाए तो इस गाड़ी को 0 to 80% तक चार्ज करने में 50 मिनट्स लग जाते हैं, एंड इट कम्स विथ ग्रेट इंटीरियर फीचर्स फॉर द प्राइस इट कम्स इन। सो MG ZS EV इज़ डूइंग गुड इन द इंडियन EV स्पेस, और ये गाड़ी कब तक इस तरह का कमाल दिखा पाती है, ये हमें देखना होगा। बट आई हैव अ फीलिंग कि ये गाड़ी और भी ज़्यादा सेल्स लाने में सक्सेसफुल होगी, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट अ सब 15 लाख EV फ्रॉम MG, जो टाटा नेक्सॉन EV के साथ compete करेगी। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट कार टू लॉन्च इन इंडिया, एंड आई होप टू ड्राइव एंड रिव्यू द सेम फॉर यू गाइज एज वेल। लेकिन शायद
टाटा नेक्सॉन के साथ compete करना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको अगले न्यूज़ सेगमेंट में पता चल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है टाटा नेक्सॉन से। जी हाँ, हमने अभी अभी MG ZS और MG की तरफ से आने वाली सब 15 लाख ईवी के बारे में बात की, जो टाटा नेक्सॉन ईवी को टक्कर देने वाली है। बट ये शायद उतना आसान नहीं होगा, बिकॉज रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि टाटा नेक्सॉन ईवी की डिमांड उसके डीजल काउंटर पार्ट के साथ ऑलमोस्ट ऑन पार है, and it is one of the most demanding EV in the Indian EV space right now. Tata Nexon is the most affordable EV in India other than Mahindra E2O, which is not really that practical if you look at it for the features it offers, and the biggest concern in my personal opinion, the range. It could be a great EV for intra-city commutes, but not ideal for long routes and highways. So the Tata Nexon is still going tough for every other EV manufacturer and will continue to do so, जब तक उसे टक्कर देने के लिए कोई दूसरा ब्रांड एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं लाएगा। सो टाटा नेक्सॉन EV इज सेलिंग इन बिग नंबर्स, और टाटा कब तक इस प्रोडक्ट को मिल्क कर पाते हैं ये हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। अदर देन MG एंड महिंद्रा, हमें किसी और ब्रांड से कोई प्रोडक्ट आने के बारे में न्यूज़ नहीं मिली थी। बट अब शायद इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ने का वक्त आ गया है। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है Hyundai मोटर्स से। टाटा नेक्सॉन ईवी के सक्सेसफुल रन को रोकने के लिए हर कंपनी कोशिश कर रही है, बट ड्यू टू द करंट पैंडेमिक सिचुएशन और अभी दुनिया भर में चल रहे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को बड़े स्केल पर गाड़ियां मैन्युफैक्चर करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में अब हमें ऐसी खबर मिल रही है जिसके बाद शायद ईवी एंथुजियास्ट को कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है, और इट कुड गो द अदर वे एज वेल। ऐसी न्यूज़ आ रही है कि Hyundai मोटर्स इस वक्त एक नए ईवी पर काम कर रहे हैं जो टाटा नेक्सॉन ईवी को डायरेक्ट कंपटीशन दे सकती है। ये एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV होने वाली है, विच इज़ क्लेम टू हैव अ रेंज ऑफ 300+ किलोमीटर्स। ऐसा माना जा रहा है कि ये ईवी Hyundai के डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, जिसे eGMP ऐसा नाम दिया गया है, उसे यूज़ करके बनाई नहीं जाएगी। ये शायद एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ICE मॉडल पर बेस्ड हो सकती है, जिससे Hyundai को इसे मैन्युफैक्चर करना और भी इजी हो जाएगा। इस न्यूज़ को Hyundai के डायरेक्टर ऑफ सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विस तरुण गर्ग ने खुद कंफर्म किया हुआ है। दिस इज़ अ लेजिट न्यूज़ कमिंग फ्रॉम Hyundai। तो मेरा ये मानना है कि शायद Hyundai उनके वेन्यू को इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च कर सकते हैं, which will save them a lot of money and R&D. But here's the disappointing part. Hyundai इस गाड़ी को 2024 तक इंडिया में लाने की सोच रहे हैं, because it will still take some development period, और उसके बाद ही इस गाड़ी को इंडिया में उतारा जाएगा। Hyundai is planning to bring an EV to compete with Tata Nexon EV, और ये आने तक शायद इस मार्केट का डायनामिक कम्प्लीटली चेंज हो चुका होगा। बट हु नोज़, ये शायद एक अच्छा प्रोडक्ट भी साबित हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी स्पेकुलेट करना ठीक नहीं होगा। लेट्स जस्ट वेट एंड सी व्हाट Hyundai comes up with in 2024. And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, then drop a like. Share this video with your friends and family. अगर मेरे वीडियोस और कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, you can simply write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon
so you'll get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।